चुके हैं। आलमी मंजरनामे का रुख करें और आपको बताएं कि एटमी जंग का खतरा बढ़ता जा रहा है। रूसी सदर प्यूटिन ने खबरदार कर दिया है। इंसानी हुकूक काउंसिल के सालाना इजलास से खिताब करते हुए रूसी सदर का कहना था कि वो पागल नहीं है, जानते हैं कि एटमी हथियार क्या है। रूस किसी भी सूरत एटमी हथियार पहले इस्तेमाल नहीं करेगा। रूसी सदर ने कहा कि यूक्रेन जंग तवील अरसे तक चलेगी। अमरीकी जोहरी हथियार बड़ी तादाद में यूरोपीय बराअज़म में मौजूद हैं, जबकि रूस ने अपने जोहरी हथियारों को दूसरे इलाकों में अभी तक मुंतकिल नहीं किया है। वो ऐसा करने की मंसूबाबंदी भी नहीं कर रहे हैं, ताहम वो अपने इत्तेहादियों के तमाम तर वसाइल से हिफाजत करेगा। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे शाहिद घुमन से। शाहिद, ये बताइएगा, बहुत ही डिप्लोमेटिक सी बात की है रूसी सदर ने, क्या अज़ाइम है उनके? जी बिल्कुल, रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का सिविल सोसाइटी एंड ह्यूमन राइट्स काउंसिल के अरकान के साथ एक मीटिंग से ऑनलाइन खिताब करते हुए कहना था कि यूक्रेन में रूस का फौजी ऑपरेशन तवील हो सकता है, लेकिन इससे पहले ही हम नताइज बरामद हुए हैं। जबकि मगरबी हुकाम का ख्याल है कि पुतिन ने इब्तदाई तौर पर तेजी से फतह का मंसूबा बनाया था। सदर पुतिन ने जोहरी जंग के इम्कान के बारे में बात करते हुए खबरदार किया है कि जोहरी जंग का खतरा बढ़ रहा है, इसे छुपाना गलत होगा। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि रूस किसी भी हालत में पहले जोहरी हथियारों का इस्तेमाल नहीं करेगा और अपने जोहरी हथियारों से किसी को धमकी नहीं देगा। सदर पुतिन का कहना था कि हम पागल नहीं हैं, हम जानते हैं कि जोहरी हथियार क्या हैं। उनका यह भी कहना था कि रूस के पास दुनिया के सबसे जदीद तरीन जोहरी हथियार हैं और ये किसी भी दूसरे मुल्क के मुकाबले में सबसे ज्यादा तरक्की याफ्ता और स्ट्रेटजिक हैं। सदर पुतिन का एक कहना था कि रूस जोहरी हथियारों को दिफा का एक जरिया समझता है, जबकि सिर्फ जवाबी हमले के तौर पर ही इस्तेमाल किया जा सकता है। जी ठीक है शाहिद घुमन, बहुत शुक्रिया।